हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपाय की वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नई वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता है, जो बच्चे ज्यादा चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हैं, क्रोध बहुत आता हो, कुछ सहन ही नहीं कर पाते, बोलने में भान नहीं रहता, कुछ भी कर देते हैं महाराज, उनके लिए स्कंद पुराण लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा गया महाराज, जैसे 5 बेलपत्र की जो डंडी होती है, पीछे का भाग, ये जो भाग है पीछे का, 5 बेलपत्र की डंडियों को शंकर भगवान के दोनों चरणारविंद के, अर्थात जहां से जल बहता है अशोक सुंदरी का जो स्थान है उसके पीछे, मतलब जहां से जल गिर रहा होगा आखिरी का सिरा, उस जगह पर इन 5 डंडियों को भगवान शिव के हाटकेश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? हाटकेश्वर, अर्थात जो हटीले महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 5 डंडियों को उस जगह पर रख दीजिए और 1 लोटा पानी, जिस व्यक्ति को क्रोध आता हो, चिड़चिड़ वृत्ति होती हो, अपशब्द कहता हो, ताने देता हो, या बहुत क्रोध हो रहा हो, घर टूट रहा हो, घर में अशांति बहुत हो रही हो, उनका नाम लेकर शंकर भगवान पर जल समर्पित कर, जल चढ़ाते समय जितनी डंडियां नीचे गिर जाए उतनी डंडी को उठा कर लिया है, भोजन में या वैसे ही पीस कर उन व्यक्ति को, क्रोध आने वाले व्यक्ति को खिला दी जाए महाराज। उसके बाद जिंदगी में वो कभी क्रोध नहीं कर सकता। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण चिड़चिड़ प्रवृत्ति को रोकने के लिए, क्रोध को रोकने, ये एक जगह पर और काम में आता है। यही उपाय कहाँ? अगर हमारे घर की बेटी या बेटे गलत जगह पर संबंध कर रहे हो और कहना नहीं मान रहे हो और आप समझा कर हार गए कि वो ठीक नहीं, मान ले, नहीं माने, तो भी अगर गलत मार्ग पर जा रहे तो वहां पर भी ये काम आता। हाटकेश्वर, जैसे मान लो किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है, लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सूजन आ जाती है शरीर के अंतर्गत, पांव सूज जाता है या हाथ कोई सूज गया, या सूजन उतर ही नहीं रही है, बहुत प्रयास कर लिया कि इतना शरीर चल ही नहीं रहा, मान लो नहीं, तो शास्त्र कहता है कि 5 पीपल के पत्ते, 5 बेलपत्र के पत्ते, महाराज इन 5 पत्तों को लेकर बड़े प्रेम से शमी के वृक्ष के नीचे जाइए और शमी के वृक्ष के नीचे 1 लोटे के अंदर, जल के अंदर इसको डाल दीजिए। डालने के बाद एक पात्र, शमी के पत्र के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे एक पात्र रखिए, उस पात्र में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र बोलकर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर, शंकर का एक अवतार है, अवधूत अवतार। शंकर के उस अवतार से बहुत सारे जलंधर, बाणा, ऐसे रूप प्रकट हुए, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को धीरे धीरे चढ़ाइए। पर शास्त्र कहता है पीपल का पत्ता, बेलपत्र का पत्ता कम से कम 20 मिनट तक उस पानी में गला होना चाहिए। उसके बाद उसको समर्पित करें। कोई मूर्ति नहीं रखना है, कोई स्वरूप नहीं बनाना, केवल पात्र में डालना है हमारा, और उस जल को उसी शमी पेड़ के नीचे पीकर आ जाइए। लगभग 2.5 घंटे के अंदर जितनी भी सूजन होगी शरीर की वो समाप्त हो जाएगी। अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करें, शिव का स्मरण, शंकर का अनुमोदन, शिव का नाम स्मरण, भले तुम किसी भी रूप में करो, शिव उसका फल अवश्य देता है। बस जिस चीज के लिए करें हम शंकर का अनुमोदन, वो मिले हम। जैसे मदिरा पीने वाला, शराब का नशा करने वाला व्यक्ति को आप छुड़ाना चाहें, बार बार कहें वो नहीं छोड़ रहा, कुछ मत करो। जहाँ शिव बैठा था तप करने के लिए, साधना करने के लिए, कभी वैष्णो देवी गए हो आप लोग? तो वैष्णो देवी शिव पौड़ी की ओर जाएगी, बस जाती है, छोटी गाड़ियां भी। शिव पौड़ी में जाकर दर्शन करेंगे तो शंकर भगवान के शिवलिंग के पीछे एक छोटा सा कुंड है, उस कुंड का जल बाटल में भर कर लिया, मदिरा पीने वाले को 5-6 दिन पिला दिया, 7 और 8वें दिन तो वो छोड़ ही देगा, पी ही नहीं सकता। पर हम दर्शन तो करते हैं, पर उस जगह का, स्थान का महत्व नहीं जानते। हम जाते सब दूर हैं, पर उसकी महत्वता का स्पर्श करना है। जब मदिरा का अगर कोई पात्र भी उसके सामने आ गया तो वो छू नहीं सकता, बदबू के कारण उल्टी चालू। शिव पौड़ी के जल में इतनी महत्वता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, अभी तक सारे ज्योतिषाचार्य को दिखा लिया, अभी तक सारे उपाय कर लिए, अब एक उपाय मेरे शंभू का जरूर कर देखना।
एक उपाय मेरे भोले बाबा का जरूर करना। कच्चा चावल जो होता है ना, इस चावल को पका लेना, ठीक है। और जिसकी भी राशि में मंगल हो महाराज, और विवाह नहीं हो रहा है, जैसे बच्ची 32 वर्ष की हो गई और कहीं का 35 साल का, कहीं का 40 साल का अगर हो भी गया है, तो एक प्रयास जरूर कर। मेरे शंभू पर विश्वास रखकर चावल को बिना नमक का पका ले, ठंडा कर ले, उसमें 21 बेलपत्र बेटी या बेटा जिसका विवाह करना है वो उसमें डाल दे। उस चावल को ठंडा कर कर बेलपत्र डालकर 5 शमी पत्र उसमें डाल दे, नाम और गोत्र, और उस चावल को ले जाकर किसी भी शंकर के मंदिर में शिवलिंग का श्रृंगार उस चावल से और बेलपत्री और शमी पत्र से कर दो। 7 लोटा पानी 7 भावर के लिए और अच्छे वर, अच्छा घर, अच्छी धर्मपत्नी, अच्छा पति प्राप्त करने के 7 लोटा पानी चढ़ा दो। अपनी कामना कर कर पूजन कर कर चावल को वापस निकाल लो। शाम के समय प्रदोष के समय पर उस चावल का विसर्जन कर दो किसी भी नदी में। 3 से 3.5 महीने लगेंगे जी, मंगल विवाह पक्का हो जाएगा। ना अंगूठी पिनाना है, ना नख पिनाना है, केवल शिव पर विश्वास। शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय नहीं लिखा वेद व्यास जी ने जिस उपाय में धन लगता। पूरी कथा पूरी निकाल कर सुनिएगा। जब से कथा बाच रहे हैं लगभग 20-22 साल में, आप पूरी कथा कोई सी भी निकाल कर देखिए, यूट्यूब पर सब कथा डली हुई है। कभी कोई उपाय वेद व्यास जी ने ऐसा वर्णन नहीं करा जिसमें तुम्हारा 50,000, 25,000, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, 10,000 कहीं खर्च हो। बस केवल एक खर्चा जरूर है, वो तुम्हारे मन का खर्चा है, और इस चित्त वृत्ति को शंकर में लगाना है, विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन करना, भगवान शिव का स्मरण करना। बहुत सुंदर लिखा है महाराज। किसी व्यक्ति से काम निकालना है, वो नहीं कर रहा, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए तुमने, और बहुत अकड़ेला व्यक्ति है, वो सुनने को ही तैयार नहीं है साहब, किसी की नहीं माने, किसी के बाप की नहीं माने, तो बटुक भैरव की माने। जो किसी की नहीं माने वो बटुक भैरव। काली तिल्ली को पीस कर थोड़ी सी सफेद तिल्ली का तेल डालकर महाराज उसका लेपन बटुक भैरव के सामने मंदिर में कर दिया जाए, और एक सरसों के तेल का दिया उस व्यक्ति के नाम का लगा कर जाओ जिससे काम निकालना है और वो कर नहीं रहा। बस उसके 8 दिन में तुम्हें फिर जाकर आप मिल लीजिए, उसका स्वभाव देखना कितना नम्र हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, केवल नम्रता का भाव, बहुत सुंदर व्यवहार करे। अकड़ गई उसकी। बटुक भैरव में वो प्रबलता हो, बटुक भैरव में वो सुख होता है, जो शिव का एक रूप। जो बीमारी व्यक्ति को छूट ही नहीं रही हो, मतलब छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। 15 दिन इसको सर्दी होती है गुरुजी, फिर बाद में सर्दी हो जाती है, कहीं निमोनिया हो जाता है, कहीं सर्दी हो जाती है, कहीं श्वास चलने लगती है, कहीं दमा चलने लगता है। थोड़ी दूर जाते हैं हांपड़ी भराने लगती है, 4 कदम चले हाथ भराने लगती है। उस व्यक्ति के लिए मात्र बटुक भैरव के मंदिर में 7 कटोरी में या दिए में तिल्ली का तेल भरकर रखकर आ जाएं। एक दिए का तेल एक कटोरी में डालकर लेकर आ जाओ और उसको वक्ष स्थल पर लगाना चालू कर दीजिए। फिर आप 2 किलोमीटर भी चलेंगे तो हांपड़ी नहीं भरा सकता, श्वास नहीं फूल सकती। तो कहते काल भैरव से भी प्रबलता जिसमें आ सकती है वो बटुक भैरव। जिन बच्चों के नयन कमजोर हों और जो शिवरात्रि तक भी शहद का इंतजाम ना करते हों, बच्चों के नयन कमजोर हो गए हों, चश्मा चढ़ रहा हो, चश्मा लग रहा हो, उन बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया लगाकर उसकी काजल बनाकर काल भैरव का स्मरण कर कर उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना प्रारंभ। काल भैरव का स्मरण। और डॉक्टर को जांच जरूर कराना हो, कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रही, इसलिए जाना जरूर चाहिए। एक बार जाके एक बार जांच जरूर कराओ कि भाई। प्रिय भक्तों, पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।